गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन 13 करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा है। सब्जेक्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है वो होता है सब्जेक्ट, और एंड में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेडिकेट का ही एक वर्ड जो होता है लास्ट वाला वो होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसके बारे में हमें डायरेक्ट बात की जा रही है, और इनडायरेक्ट जिसके बारे में हमें इनडायरेक्ट वे में पता चलता है। अब यहाँ देखिए 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं। माई सिस्टर प्रेजेंटेड सीमा ए रिबन, द ब्लाइंड मैन नरेटेड माई ब्रदर ए स्टोरी, आई गेव द पुअर चिल्ड्रन माई बुक्स। अब आप इन्हें पढ़ के देखिए, आई गेव द पुअर चिल्ड्रन माई बुक्स, मैंने पुअर चिल्ड्रन को अपनी बुक्स दी। तो अगर हम इसे स्टडी दीज सेंटेंसेस एंड पुट वर्ड एंड होम आफ्टर ईच वर्ड यू विल गेट 2 डिफरेंट आंसर। अगर हम इन सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें 2 आंसर डिफरेंट वे में मिलते हैं कि मैंने बुक्स दी, मैंने क्या दी, बुक्स दी, और मैंने किसको दी, चिल्ड्रन को। होम और वट, इसका आंसर हमें होम में भी आता है और वट में भी आता है कि क्या दिया, बुक्स दी, किसको दी, चिल्ड्रन को दी। तो जब हम इन्हें सेंटेंसेस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इन दोनों में हम रीड करते हैं तो हमें 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पता लगते हैं। वी कॉल वन ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स द इनडायरेक्ट एंड द अदर आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट है सीमा, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड वन इज रिबन, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, इफ़ यू कैन पुट 2 बिफोर द नाउन, दैट नाउन इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर नाउन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस नाउन से पहले हमें 2 प्रेपोजिशन 2 का यूज़ करना पड़े वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड वन हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो बनेगा माई सिस्टर प्रेजेंटेड ए रिबन टू सीमा। अब 2 हमने यूज़ किया सीमा से पहले, तो सीमा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और रिबन हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये 3 सेंटेंसेस चेंज कर रखे हैं। सेकेंड था द ब्लाइंड मैन नरेटेड माई ब्रदर ए स्टोरी, द ब्लाइंड मैन नरेटेड ए स्टोरी। अब ए स्टोरी आगे आ गया टू माई ब्रदर। अब माई ब्रदर से पहले 2 लगा तो ये हो जाएगा माई ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें से हमें चेंज करना है। पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट दैम अंडर द राइट हेडिंग। अब इन सेंटेंसेस में से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमने पिक करना है और हमें इन्हें चेंज करके लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द वुमेन ऑफर देयर हस्बैंड नो फूड। इसमें अब हस्बैंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड में, डिड द वुमेन गिव द डॉग एनी फूड, डॉग इनडायरेक्ट और फूड डायरेक्ट। थर्ड में, द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड ए पीस ऑफ ब्रेड, चाइल्ड इनडायरेक्ट और ब्रेड डायरेक्ट। ऐसे ही इसमें से हमने अलग किए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चेंज किए और इन्हें लिखा है। इन्हें अब अगर हम चेंज करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द वुमेन ऑफर्ड देयर हस्बैंड नो फूड, वुमेन ऑफर्ड नो फूड टू देयर हस्बैंड। अब 2 हमारा लगा देयर हस्बैंड के आगे, तो हस्बैंड क्या था हमारा इनडायरेक्ट, तो इसके आगे हमने 2 का यूज़ किया। सेकंड में है डिड द वुमेन गिव द डॉग एनी फूड, द डिड द वुमेन गिव एनी फूड टू द डॉग, द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड ए पीस ऑफ ब्रेड, द मैन ऑफर्ड ए पीस ऑफ ब्रेड टू द चाइल्ड, द टीचर गेव द क्लास lot of homework, the teacher gave a lot of homework to the class, the old woman told my sister a story, the old woman told a story to my sister, did the man offer the woman any money, did the man offer any money to the woman, have those pupils give their teacher any trouble, have those pupils given any trouble to their teacher,
द हेडमास्टर promised the boys a holiday. The headmaster promised a holiday to the boys. The doctor gave the patient some medicine. The doctor gave some medicine to the patient. The king gave the soldiers a rich reward. The king gave a rich reward to the soldiers. तो अब हमने जो हमारे इनडायरेक्ट थे उन सब के आगे हमने टू प्रपोजिशन को यूज़ किया. ओके, थैंक यू.